मैंने उस दिन तुम्हें बताया था कि अगर कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, फोरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को क्या कर सकती है, बाद में री इशू भी कर सकती है। अब इसमें बातें दो हैं, जब कंपनी शेयर्स को री इशू करेगी, या तो कंपनी सारे के सारे शेयर्स री इशू कर दे। मान लो कंपनी ने फोरफिट किए 500 शेयर, आज मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है, फुल फ्लेज। और ध्यान, फुल फ्लेज मीन्स फोरफीचर, री इशू एंड कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी ने 500 शेयर फोरफिट किए, उसके बाद कंपनी के पास 500 शेयर आ गए ना वो, अब कंपनी उन शेयर्स को क्या कर देगी, मार्केट में री इशू कर देगी। अब री इशू जब करेगी तो वो क्या कैसे कर सकती है, फिर से री इशू पार पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है, और अब एट डिस्काउंट भी कर सकती है। किस पे कर सकती है, एट डिस्काउंट भी। सर जरूरी है सारे शेयर ही बेचें, कम भी बेच सकती है, 400 शेयर इशू करें, बट ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। कंपनी ने कितने वापस लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रीइशू भी कितने हो जाएंगे, 500 या उससे कम। क्लियर। फिर हम देखेंगे कि नेट बेनिफिट अपने पास कितना बचा, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एक पहले हम डमी क्वेश्चन से फोरफीचर की एंट्री डाल लेते हैं और फिर उसके अलग अलग केसेस रीइशू के बनाते हैं। फाइन। तो क्वेश्चन में हमें एज्यूम कर रहे हैं, और तुमने बताना मेरे को, 500 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन मनी थी 2 की, अलॉटमेंट 5, 3+2, फर्स्ट कॉल 4, सेकेंड कॉल 1, 10+2, शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। हाँ जी, सो फोरफिट की एंट्री। मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ, तुम हज़ारों क्वेश्चंस करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो करते रहो, पेपर में बोर्ड में कंफर्म्ड है गलत होगा। गिनती के मैंने सर 6 क्वेश्चन किए हैं, बट मुझे हर चीज़ में पता है, शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आती है, प्रीमियम मुझे पता है कब डेबिट होगा, मुझे फेल वाली अमाउंट्स पता है कैसे लिखने हैं, मुझे फोरफिट पता है कैसे लिखना है, तब अपने आप क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। 6 भी बहुत ज़्यादा बोल दिए मैंने तो, अगर लॉजिक क्लियर है तो। अदरवाइज मैं क्वेश्चन करे जा रहा हूँ, कोई क्वेश्चन में तुक्के से फिर ठीक बैठ गया, किसी में गलत हो गया, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमें। क्लियर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, आवाज आनी चाहिए भाई, 500 इनटू क्या बोलते थे, कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या बोली थी, अप टू फेल अमाउंट एंड दैट शुड बी विदाउट, अप टू फेल अमाउंट, कहां तक फेल है, तो पूरा काउंट करेंगे विदाउट, कितना हो जाएगा कंप्लीट, 10, 5000। क्वेश्चन में प्रीमियम है, प्रीमियम डेबिट होगा, बट उसके पीछे कंडीशन है, अगर कोई चीज फेल है उसके साथ प्रीमियम है तो हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे। बच्चे आप अपनी वर्डिंग में लिख लो, जैसे भी तुम्हें ठीक लगता है कॉपी में, ताकि मुझे याद रहे कि ऐसे क्या लिखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, बट क्या कंडीशन है, अगर कोई चीज मैं सुनूंगा, मैंने तुम्हें कितने दिन से बोलता रहा हूँ, अकाउंट्स अगर ओरली सुना सकते हो तो समझो क्वेश्चन ठीक है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट तो आएगा ना। तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, बट कंडीशन है, क्या कंडीशन है, फेल अमाउंट के साथ प्रीमियम दिखना चाहिए। फेल क्या क्या, प्रीमियम किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ। प्रिंदर करना कवर पहले, मिस हुआ अभी टॉपिक, नहीं तो समझ नहीं आएगा, निकल जाएगा हाथ से टॉपिक। पहली बात तो शेयर्स में मिस मत करो क्लास बिल्कुल भी। कितने का प्रीमियम है, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 इंटू 2, 1000। फिर आएगी फेल वाली अमाउंट। हाँ जी, अब जब मैंने तुम्हें उस दिन वर्ड बताया था कॉल्स इन एरियर, बट जब तुमने पीछे से क्वेश्चन देखे होंगे तो वहाँ फेल वाली चीज़ों के नेम लिखे दिख रहे हैं, कई जगह दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सुन लो जरा ध्यान से कि कब नेम लिखना होता है और कब कॉल्स इन एरियर। हमने अपने जो लॉन्ग क्वेश्चन किए थे अब तक, हमने फेल वाली चीज़ के लिए क्या टर्म ओपन किए, कॉल्स इन एरियर। तो हमें यहाँ पर भी फेल के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कॉल्स इन एरियर। तो सर उसके बिना क्या और लिख सकते हैं, उसके बिना क्या लिख सकते हैं, और ध्यान से सुनना कब यहाँ पर हम फेल वाली चीज़ लिखते हैं। हम तो अभी तो चाहे आप कॉल्स इन एरिया लिख दो चाहे नेम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट केस में उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है टू शेयर अलॉटमेंट और कॉल्स इन एरियर, वो लिखा हुआ है उन्होंने क्लियर कि दोनों चीज़ों में से कुछ भी लिख सकते हैं। बट मैं प्रैक्टिकली बता दूं कब कॉल्स इन एरियर लिखना ही पड़ता है और कब हम कॉल्स इन एरियर नहीं लिख सकते। लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अभी सुनना। हमने तो ऊपर क्या टर्म ओपन किए, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में हमने क्या टर्म ओपन किया था ऊपर फेल के लिए, कॉल्स इन, वहां पर कॉल्स इन एरियर क्या हुआ था, डेबिट। क्या हुआ था, अब तक वो लेजर टैली नहीं हुआ अपना कॉल्स इन एरियर का, तो यहाँ पर हम एंट्री में कॉल्स इन एरियर फेल वाली के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट, जिससे अपना कॉल्स इन एरियर क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा ना।
बट जिनमें कॉल्स इन एरियर नहीं लिखना, फेल वाले किन चीज़ का नाम लिखना है, वो कैसे सर? वो तो टैली पहले भी हो चुकी है, दोबारा आप यहाँ पे नाम लिख रहे हो। ये देखने जरा ध्यान से सुनना, अलॉटमेंट की अमाउंट देखते हैं। अगर अलॉटमेंट फेल है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 5 लाख रुपए हमने लेने थे अलॉटमेंट के। फिर हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, हम तो जो करते हैं पहले वही सुन लो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 5 लाख अलॉटमेंट, फेल है मान लो 20,000, रिसीव कितना हुआ 4,80,000। अलॉटमेंट कितना डेबिट, क्रेडिट कितना? अपना तो अलॉटमेंट ऑलरेडी डेबिट क्रेडिट टैली हो चुका है। दोबारा अगर मैं यहाँ पर अलॉटमेंट लिख दूंगा फेल के लिए तो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा लेजर। बट कॉल्स इन एरियर यहाँ पर क्या है? तो फेल वाली चीज़ के लिए भी क्या लिख दूँ मैं? टू कॉल्स इन एरियर, क्योंकि यहाँ डेबिट है, वहाँ क्या हो जाएगा? अपने आप टैली हो जाएगा, जो मैंने तुम्हें लिखवाया था। बट फेल वाली चीज़ों के लिए कब हम लिखते हैं? जब लॉन्ग क्वेश्चंस में हम कहाँ पर क्या टर्म लिखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अब 20,000 फेल है तो हम अलॉटमेंट की एंट्री ये डालते हैं सीधा, एरियर दिखाते ही नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 20,000 फेल हुए थे, दोनों जगह क्या लिख दिया? 480 480। कहीं भी हमने क्या टर्म नहीं दिखा? कॉल्स इन। अब देखते हैं जरा, अलॉटमेंट कितना डेबिट है, हमें कितना क्रेडिट किया? अभी भी 20,000 क्रेडिट करना रहता है, बोलो। तो फेल वाली चीज़ के लिए ऊपर क्या लिख देंगे हम? टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप अब समझ आ गया ये क्यों यूज़ करते हैं। हमने ऊपर क्या यूज़ किया है? कॉल्स इन। तो हम तो फेल वाली चीज़ों के लिए क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। बट अगर पेपर में ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ जाए, मान लो 2 चीज़ें फेल है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 2 ब्लैंक नज़र आ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, वहाँ पर क्या आएगी? फेल वाली चीज़ों के नेम आएंगे। समझ गए? हर बच्चे को मेरी बात समझ आ गई? कि बच्चे जब ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन अगर आ जाएं, अगर इसी एंट्री में तुम्हारे पास ये वाली एंट्री, क्या नाम, ये वाली एंट्री में शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 चीज़ें फेल, इस क्वेश्चन में कितनी फेल है? अगर तो सिर्फ ये 2 ब्लैंक आए हैं। अब तो अंडरस्टूड है वो 2 ब्लैंक का मतलब क्या है? एक तो किसका होगा? कॉल्स इन, और एक होगा टू शेयर फोरफिटेड। ये तो बात समझ आ गई। बट अगर ब्लैंक नजर आ रहे हैं, अब तो अंडरस्टूड है वो क्या लिखवाना चाह रहे हैं? फेल वाली चीज़ों के नेम। क्या क्या फेल है? टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर, और लास्ट में टू शेयर फोरफिटेड। मैं ये बोल रहा हूँ, मीन्स तुम्हें पता दोनों चीज़ों का होना चाहिए था। अदरवाइज पता है कि फेल वाली चीज़ों के लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? कॉल्स इन एरियर। अब आगे सबको बात समझ? पक्का? चलिए, सो क्वेश्चन में हमने अभी फेल वाली चीज़ों का नाम ही लिख लेते हैं। टू क्या नाम, क्या बोलूँ, क्या लिखूँ, बोलो। कॉल्स इन एरियर लिख दूँ? समझ गए ना बिल्कुल? कॉल्स इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। प्रीमियम डेबिट कब हुआ? अगर कोई चीज़ फेल हो और उसके साथ कॉल्स इन एरियर को हम क्रेडिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर मतलब जो जो चीज़ें फेल हुई है वो कैसे आएंगी? विद और विदाउट प्रीमियम? आवाज़ दब जाती है, कैसे आएगी? विद प्रीमियम। अच्छे से तो याद करा है, फेल वाली चीज़ की वजह से आया, प्रीमियम किसकी वजह से आया? तो फेल वाली चीज़ भी कैसे लिखेंगे? विद प्रीमियम। हाँ जी, क्या क्या फेल है? विद प्रीमियम। 5 4 9 और 1 10, 500 इंटू 10। बाकी टू शेयर फोरफिट। क्या क्या रिसीव हुए हमें? 500 इंटू 2। हाँ जी, यहाँ तक का हमें आता था पिछली क्लास में। आगे यहाँ तक समझ? अब इसका एक्सटेंड करते हैं इसका पार्ट। अब बहुत ध्यान से सुनोगे, यहीं पर मैं अलग अलग केसेस बनवा रहा हूँ रीइश्यू के। क्वेश्चन में क्या आता है? ऑल अबव फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट रुपीज़। पहले मैं एक केस लिखवा दूँ, फिर तुमने ये सारा सेम लिखने केस, पहले ये फोरफिट हुए हैं, एंट्री डल गई है, रीइश्यू का एक केस तुम साथ में लिख लेना, फिर मैं अलग अलग केसेस बोलता चलूँगा, तुम लिखते चलोगे। बट ये फोरफिट की हम कॉमन एंट्री डाल के रख लिया हमने। ऑल अबव फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली कॉल्ड या पेड अप।
यहाँ पर अब कोई फर्क नहीं पड़ता, जब रीइश्यू के टाइम कॉल्ड या पेड बोला है एक ही बात है, ठीक है। क्या बोला है, कॉल्ड या पेड, वो ध्यान से सुनना। अब रीइश्यू करेंगे तो पैसे आएंगे तुम्हारे पास, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ध्यान से सुनना बिल्कुल, कोई नोट ना करे अभी। कितने शेयर इशू कर रहा हूँ, ऑल मतलब कितने थे 500। कितने में इशू कर रहे हैं 4500। नॉर्मल एक शेयर कितने का था, फेस वैल्यू बोलनी है, नॉर्मल एक शेयर कितने का था 10 का। उन्होंने बोला भी है फुली कॉल्ड अप, मतलब पूरे 10 रुपये वाला शेयर कितने में इशू हो रहे हैं 9 में। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 10 5000 वाली चीज़ के हमें कितने मिल रही हैं। जब यहाँ पर फोरफिट क्रेडिट हुआ था, मीन्स हमें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। हमें बेनिफिट हुआ था, गेन हुआ था कितने का, बट जब हम री इशू कर रहे हैं तो हमें नुकसान हो रहा है। अब कितने का नुकसान हो रहा है 500। अमाउंट थोड़ी अलग ले लें ताकि तुमको, चलो अभी तो कोई बात नहीं, समझ आ रहा है तुम्हें कितना 500। यहाँ फोरफिट क्या हुआ था क्रेडिट, अब फोरफिट क्या होगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट। आगे सबको बिल्कुल समझ। जब हमने वो शेयर फोरफिट किए थे फायदा हुआ था कितने का, जब ऊंचा बोलो कितने का फायदा हुआ था। फिर वही शेयर हमने जब मार्केट में दोबारा रीइश्यू कर दिया तब हमें नुकसान हो गया कितने का। ऊपर कितने शेयर्स थे, रीइश्यू भी कितने हुए, ठीक है। तो फायदा कितना हुआ 500 शेयर्स पर, 500 शेयर्स पर नुकसान कितना हुआ। अभी भी हम बेनिफिट में बैठे हैं कितने 500। तो लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऊपर वाला फोरफिट कितना, रीइश्यू में कितना नुकसान, स्टिल हम बेनिफिट में है 500, जो कि किस में ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। आए बच्चे समझ। इसकी नरेशन क्या बन जाएगी, बीइंग कंपनी रीइश्यूड ऑल शेयर्स एट रुपीज एज फुली कॉल्ड अप या पेड अप बोल देना। बीइंग इसका क्या बोलोगे, बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। लिखो, मैं नरेशन में बोल दूंगा दोबारा, स्पेस छोड़ देना है, बताऊंगा ज़्यादा। हाँ वन मोर थिंग लिसन, जैसे इसने पूछा सर अगर अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा पॉइंट सुनो ध्यान से, यहाँ कितने हैं 1000, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 1000 हो सकते हैं। मीन्स कैपिटल रिजर्व का आंसर 0 हो सकता है तुम्हारे क्वेश्चंस में, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। समझ गए, वो अपने आप ही देखोगे। अगर किसी में तुम्हारा आंसर नेगेटिव में जा रहा है इसका मतलब हमने कुछ गलती कर रखी है। इसका आंसर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ कितना है ऊपर फोरफिट, नुकसान भी ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है 1000। तो कैपिटल रिजर्व का आंसर कितना हो जाएगा तब 0, 1000 माइनस 1000। आगे समझ। नेगेटिव ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ नुकसान ज़्यादा हो और यहाँ बेनिफिट कम हो। हम रीइश्यू नहीं करेंगे, हमें रीइश्यू करने की क्या जरूरत है उन शेयर्स को अगर नुकसान में जा रहे हैं। क्लियर। चलो नरेशन लिखो बच्चे, पहले रीइश्यू की नरेशन लिखो। इसकी तो पता है ना, बीइंग कंपनी फॉरफिटेड 500 शेयर ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। इसकी लिखो अब तो नरेशन। बीइंग कंपनी रीइश्यूड, बीइंग कंपनी रीइश्यूड all shares, being company reissued all shares, all forfeited shares, company reissued all forfeited shares at rupees 9 per share, at rupees 9 per share as fully paid up, as fully paid up. इसको इसमें शॉर्ट में क्या लिख दोगे, बीइंग कंपनी रीइश्यूड ऑल शेयर्स, ठीक है। इसकी क्या लिखो, एक बार तो बच्चे पूरी नरेशन बताऊंगा ना क्या बनेगी। इसकी लिखो बीइंग बैलेंस ऑफ, बीइंग बैलेंस ऑफ, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अमाउंट, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अमाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बैलेंस तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का ही है वैसे देखा जाए तो, ये अमाउंट लिखना चाहिए।
बैलेंस ऑफ शेयर फॉर अमाउंट लिख लो, कोई बात नहीं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ही लिख लो, कोई नहीं, अमाउंट ट्रांसफर टू बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं लिखा तो है मैंने फुली कॉल्ड अप, लिखवाया तो है मैंने फुली। हाँ तो मैंने बोला ना 10 रुपए वाला शेयर 9 में इश्यू हो रहा है। एक सेकंड यार, क्या चक्कर है तुम्हारा? कुछ पूछा बाकी नहीं तो सुनना नहीं है। शेयर कैपिटल में जो सी अमाउंट आएगी वो कौन सी आ रही है? जिसके साथ ये लिखा फुली कॉल्ड अप या पेड अप, एक अमाउंट लिखी होगी, ध्यान से सुनो बिल्कुल। ये क्वेश्चन में 2 अमाउंट लिखी होगी, एक लिखा होगा रीइश्यूड एट। यही कंफ्यूजन लगती है एग्जाम के टाइम की, बैंक में कौन सी अमाउंट आएगी, शेयर कैपिटल में कौन सी आएगी। यहाँ पर तो लिखा है रीइश्यूड एट ₹9 एज फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप। फुली का मतलब कितने का शेयर था? 10 का, तो मीन्स 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? तो जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप लगा है, तो कॉल्ड अप या पेड अप किस टर्म के साथ लगा है? फुली का मतलब कितने का शेयर था, तो वो अमाउंट कहाँ की होती है? शेयर कैपिटल की। अब कहीं भी लिखो, जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं वहाँ पर, या टॉप पे लिख लो, जो ऊपर मार्जिन होता है वहाँ पे लिखो कहीं भी, जो जिसके साथ क्या लगा होगा टर्म, कॉल्ड अप और पेड अप अमाउंट। रीइश्यू के टाइम की पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, कॉल्ड अप और पेड अप अमाउंट, कॉल्ड अप और पेड अप अमाउंट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल, इज इक्वल टू शेयर कैपिटल अमाउंट। कॉल्ड अप और पेड अप जो अमाउंट होगी वो कहाँ की अमाउंट होगी राजेश? शेयर कैपिटल की। अब जरा ध्यान से सुनना जो वर्डिंग बोल रहा हूँ। क्वेश्चन में बोला ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज 9 कॉल्ड अप, 8 पर शेयर एज 9 कॉल्ड। 2 अमाउंट होंगी, एक कॉल्ड अप पेड अप लगा होगा जिसके साथ, एक दूसरी अमाउंट होगी। दूसरी अमाउंट कहाँ की होगी हमेशा? और जिसके साथ कॉल्ड अप पेड अप लगा होगा वो कहाँ की होगी? शेयर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, रीइश्यूड एट ₹8 एज 9 कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप के साथ कितनी लगी है? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा? 9 से, और बैंक में कितने से होगा? 8 से। समझ गए बात बिल्कुल? सर ऐसा भी है कि लिखा ही ना हो। अब क्वेश्चन में क्या लिखा होता? सिर्फ ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर। सारे शेयर कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? 8 में। तो बैंक में तो 8 से आ गया, फिर यहाँ पर कितने से आएगा? अब ऊपर देखोगे सबसे, शेयर कैपिटल में यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई हुआ था, तो वहाँ पर भी कितने से करना पड़ेगा? 10 से। अगर वहाँ 9 से हुआ तो यहाँ भी कितने से करना पड़ेगा? 9 से। वहाँ 8 से है तो यहाँ कितने से करोगे? 8 से। तब जब दूसरी अमाउंट गिवन नहीं है। सर मतलब ऐसा हो सकता है कि ऊपर 9 से हुआ और यहाँ से 10 से हो जाए? यस ही हो सकता है, वो क्वेश्चन में लिखा होगा। नहीं कुछ लिखा होगा तो क्या देख लोगे, ऊपर जितना शेयर कैपिटल जितने से मल्टीप्लाई हुए उतना यहाँ पर हो जाएगा। समझ गए? छोटी छोटी चीज़ें वो क्वेश्चन करेंगे तब याद होंगी सारी चीज़ें। हाँ जी नेक्स्ट सुनिए जरा, केस बनाने सेकेंड रीइश्यू का। all forfeited shares reissued at ₹11 per share as fully called up या पेड अप। एक ही बात है, जिसके साथ कॉल्ड अप या पेड अप लगाओ वो अमाउंट कहाँ की बोली है मैंने? शेयर कैपिटल। और इसके तो फुली वर्ड है राजे, फुली का मतलब जितने का शेयर है, मतलब अमाउंट दी है, मीन्स 10 वाला शेयर कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? चलिए ध्यान से सुनेंगे फिर से एंट्री। हाँ जी 2 टर्म बोले थे, बैंक और शेयर कैपिटल। बैंक में कितने से आएगा? शेयर कैपिटल में, चलो पहले सुनो जरा। बैंक अकाउंट डेबिट 500 × 11 5500 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000 नाउ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इस बार हमें क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। पिछली बार कम में बेचा था, कम में बिके थे तो क्या आना था? शेयर फॉरफिटेड। ज़्यादा में बिक रहा है तो क्या आएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये बात समझ आ गई? चलिए ऊपर कितने शेयर्स थे, यहाँ भी कितने शेयर्स हैं? नेक्स्ट एंट्री, ज़्यादा में रीइश्यू हो रहे हैं, 10 वाली चीज़ 11 में बेच रहे हैं तो प्रीमियम
यही करना पड़ेगा बच्चे, हम फोरफिट यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं बोलेंगे, हम यहाँ पर यही टर्म यूज़ करेंगे कि जो हमने शेयर इशू करे हैं वो किस पर इशू हो रहे हैं, 10 वाली चीज़ किस पर इशू होगी है 11 में। यहाँ पर डिस्काउंट वर्ड तो यूज़ ही नहीं होता, डिस्काउंट के लिए वर्ड क्या आ गया था फोरफिट। क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन में कई बार पता है क्या लिखा होगा, ध्यान से सुनो, कंपनी री इशूड 500 शेयर एट 1 रुपये डिस्काउंट, एट 1 रुपी, तो ये शेयर कैपिटल 10, बैंक में 9, तब भी हम डेबिट में वर्ड क्या लिखेंगे शेयर फोरफिट। डिस्काउंट के लिए फोरफिट है, प्रीमियम के लिए प्रीमियम नहीं है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, कई चीज़ों को भी माइंड में बिठाते रहो बस बिल्कुल, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान दीजिए, अब ऊपर फोरफिट कितना, बेनिफिट कितना हुआ पहले 1000, यहां पर हमें नुकसान सर बेनिफिट हुए, बट बेनिफिट का नाम क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम की हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अलग पर्पस है यूज करने के। ये नहीं है कि हम ये करते हैं फोरफिट में से फोरफिट माइनस करते हैं, तो हम ये नहीं करेंगे कि फोरफिट में सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस कर दें, वो अपनी जगह जाएगा। हम फिलहाल अपने पास फोरफिट कितना है, यहाँ पर हमारे पास फोरफिट बस, कितना बैलेंस आपके पास, तो पूरा 1000 का 1000 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। नोट कीजिए, समझ के नोट करना बिल्कुल। हाँ जी, नेक्स्ट है ऑल फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड एट ₹10 पर शेयर एज फुली कॉल्ड अप या पेड अप। हाँ जी, कितने में रीइश्यू हो रही है, एज फुली कॉल्ड अप, कितने का शेयर था 10 वाला, कितने में, ना फोरफिट आएगा ना ही सिक्योरिटीज प्रीमियम। एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर हैं बच्चे 500, 500 इंटू 10 5000, यहाँ पर भी 500 इंटू 10 5000। नेक्स्ट एंट्री, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना फोरफिट हुआ था, खुलकर बोलो, यहाँ पर कुछ भी फोरफिट, तो पूरा 1000 का 1000 ट्रांसफर हो गया। चलो जल्दी, हाँ जी, out of forfeited shares 300 shares reissued at ₹9 as fully called या paid up। ऊपर कितने शेयर्स थे, अब सिर्फ रीइश्यू हो रहे हैं 300 शेयर। कितने रीइश्यू हो रहे हैं, मतलब जो 500 से किया था पहले 300 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तो तुम्हें आता है। कितने में रीइश्यू हो रहे हैं, एज फुली पेड। फुली मतलब कितने का शेयर है 10 वाला, कितने में रीइश्यू हो रहे हैं, चलो बट जहाँ 500 से मल्टीप्लाई किया था वहाँ कितने से करो 300 से करो। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट 300 इंटू 10 क्यों बोल रहे थे, रीइश्यू कितने में हो रहे हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ऊपर लिखवा तो दिया तुम्हें, कॉल्ड अप या पेड अप वाली अमाउंट किसकी है, अरे गधो, जो लिखवाया हुआ है वो बोलो, किसने लिखवाया, बैंक। जो लिखवाता हूं उससे उल्टा कहां से मिल जाता है तुम्हें, मैंने तो लिखवाया नहीं बैंक का, तो इसी करके मैंने बैंक वाला लिखवाया ही नहीं, कि एक ही चीज याद रख लेते हैं, शेयर कैपिटल वाली अमाउंट 300 इंटू 10 3000। चलो सुनो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट 300, यहां तक सबको आगे समझ। बेनिफिट कितना हुआ था, आवाज ना दब जाती है तुम्हारी, कितने फोरफिट, कितना बेनिफिट, कितना हुआ था, नुकसान कितना हुआ, नेट बेनिफिट नहीं। यहां पर हम गलती कर जाएंगे कि नेट बेनिफिट अगर हम 700 बोलें, ध्यान से सुनेंगे अब यहां पर पॉइंट, यहां पर अब हम वर्ड यूज क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में सर कन्वर्जन करनी है टू कैपिटल रिजर्व। कन्वर्जन कैसे, जरा ध्यान से समझो, ये जो बेनिफिट है तुम्हें 1000 शेयर्स का,
वो कितने शेयर्स का बेनिफिट है? बट तुमने अभी 500 शेयर्स बेचे कहाँ हैं? तुमने तो अभी बेचे सिर्फ कितने शेयर्स हैं? बाकी 200 तो अभी बचे हुए तुम्हारे पास, उन पर पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी होगा। तो आपको जो बेनिफिट देखना वो भी अभी कन्वर्जन करेंगे कितने शेयर्स पर? 300 शेयर्स पर। तो सिंपल सा पॉइंट, 1000 प्रॉफिट है कितने शेयर्स का? हमें कितने का चाहिए? तो 300 का निकालने के लिए 300 कहाँ रखेंगे? ऊपर, अपॉन 500 इंटू 1000। कितना बेनिफिट बनते हैं? सबको बात समझ आ गई? कन्वर्जन करिए सिंपल। ऊपर जो बेनिफिट है, आपने रीइश्यू कितने शेयर्स किए हैं? बट ऊपर जो फोरफिट का बेनिफिट है, जो अमाउंट है, वो कितने शेयर्स के हैं? तो 500 शेयर्स का प्रॉफिट थोड़ा ना उठाएंगे हम, कितने का उठाएंगे? तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे? 300 अपॉन इंटू कितनी अमाउंट आ गई? यानी कि 300 शेयर्स पर प्रॉफिट कितना हुआ था? 600। और उन्हीं 300 शेयर्स पे नुकसान कितना हुआ? 600 माइनस 300, नेट बेनिफिट कितना हुआ? नोट कीजिए। अब नरेशन में जो वर्ड यूज होंगे, अब ये नहीं बोलेंगे ना ऑल फॉरफिटेड शेयर, अब क्या बोलेंगे? 300 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 एज फुली कॉल्ड अप या पेड अप। नेक्स्ट, हाँ जी, रीइश्यूड एट ₹11। बीच में मत बोलो बच्चे, बीच में मत बोलो बिल्कुल भी। हाँ जी, कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? 3300 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फुली पेड अप है 3000। हाँ जी, ज़्यादा में रीइश्यू होता है तो नीचे क्या आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। यहाँ तक आगे समझ? ये नहीं भूलना बस तुमने कि कन्वर्जन करनी है कि नहीं करनी। ऊपर कितने फॉरफिट थे? रीइश्यू कितने हुए? अगेन हमें क्या करनी पड़ेगी? कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या हुई फिर से? 500 शेयर्स के लिए कितना फॉरफिट था? 1000। हमने कितने रीइश्यू किए? 300 के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे? सभी बोलेंगे। या तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या मतलब बना? रीइश्यूड शेयर्स अपॉन फॉरफिटेड शेयर्स इनटू फॉरफीचर अमाउंट। आगे समझ? तो कितने रीइश्यूड शेयर्स? फॉरफिटेड शेयर्स कितने? फॉरफीचर की अमाउंट कितनी? कितनी वैल्यू आ गई? मतलब यहाँ पर 1000 की बजाय कितनी वैल्यू बन गई? यहाँ पर हमें कुछ भी नुकसान, तो फिर बेनिफिट भी कितना रह गया अपने पास? पूरा 600। करो नोट। हाँ जी, कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? 10 में। अच्छा, कई बार ना अमाउंट भी लिखी हो सकती है सारी। 300 शेयर्स पर रीइश्यूड एट ₹2700 कि 300 के 300 शेयर कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? 2700 में। पूरी अमाउंट भी लिखी हो सकती है। समझिए बात बिल्कुल। पर शेयर ज़रूरी नहीं है, सीधा अमाउंट भी बता सकते हैं कि इतने में रीइश्यू हो रहे हैं। चलो फिलहाल तो कितने का शेयर था? फुली मतलब कितने का शेयर था? रीइश्यू भी कितने में हो रहे? तो 3000। अगेन फॉरफिट कितने थे? रीइश्यूड कितने? कन्वर्जन तो करनी पड़ेगी, कन्वर्जन करनी ही करनी है, चाहे वो पार पर इशू हो रहे हो, चाहे प्रीमियम पर, चाहे डिस्काउंट पर। हाँ जी, फिर से कैसे निकालेंगे? कितने रीइश्यूड शेयर्स? 300 अपॉन इंटू अमाउंट कितनी आ गई? 600। माइनस करने के लिए कुछ भी, तो अमाउंट कितनी ट्रांसफर हो जाएगी? 600। करो जल्दी करो, निकालो बच्चे। दोबारा से 15th क्वेश्चन पर आ जाना वहीं पर। प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन नंबर 15। PR लिमिटेड फॉरफिटेड, निकालिए बच्चे। चलो, PR लिमिटेड फॉरफिटेड 10,000
नहीं मिलेगा, CBSE 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, किताबों में अपने आप अपडेट थोड़ा ना हो जाएगा। कह रहे है क्वेश्चन, तू ही कह रहा था ना कि है, फिर मैंने निकाल ले, मैंने तभी कहा था निकाल ले। पढ़ो क्वेश्चन। PR लिमिटेड फोरफिटेड 10,000 इक्विटी शेयर, ध्यान दो बच्चे, फोरफिटेड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अब हमें फोरफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, रीइश्यू का क्लियर है और कैपिटल रिजर्व का क्लियर है। अब आराम से एक एक स्टेप में अमाउंट देखते हुए चलेंगे। अब पूरा पूरा क्वेश्चन होगा ये। कंपनी कितने शेयर फोरफिट कर रही है राजे? एक शेयर कितने का है? प्रीमियम कितना? 4 रुपये। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3। फेल क्या हुई है? फर्स्ट कॉल। और प्रीमियम जबकि किसके साथ मानते हैं? तो यानी कि फेल वाली चीज़ के साथ प्रीमियम नहीं है, पेड वाली चीज़ के साथ प्रीमियम है। तो हमें पता है फेल वाली चीज़ के साथ हो या पेड के साथ तो क्या कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ते हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 वॉज नॉट येट मेड। 2 रुपये की फाइनल कॉल तो बनी ही नहीं है, जब बनाई नहीं गई तो अभी तक वो कॉल्ड हुई नहीं है, ये भी क्लियर। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर फुली पेड अप। फुली पेड अप कितने का शेयर था? नॉर्मल शेयर, हाँ प्रीमियम वगैरह नहीं देखते। नॉर्मल शेयर कितने का था? 10 का। कितने रुपए डिस्काउंट पर हो रहे हैं इश्यू? यानी कि 10 वाला कितने में इश्यू हो रहे हैं? 9 में। समझ गए? चलो, तो बैंक पहले नॉर्मल फोरफिट की एंट्री, अब ध्यान से समझेंगे फिर से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर हैं बच्चे? 10,000। अब जिसको भी घर पे थोड़ा बहुत भी डाउट रहा है अब क्लियर करेंगे बिल्कुल। 10,000 इंटू कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप मनी क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए। अप टू एंड दैट शुड बी। वो दो तरीके से देखना होता है। वो बोलते हैं फर्स्ट कॉल फेल इमीडिएटली फोरफिटेड, या वो बोलते हैं सेकंड कॉल बनी नहीं है। बात एक ही है। सेकंड कॉल कितने की नहीं बनी? ₹2 की। नॉर्मल शेयर कितने का था? जिसमें से 2 रुपये की कॉल बनी ही नहीं है, तो कितना कॉल्ड हुआ? 8। 10,000 इंटू 8, 80,000। सिंगल अमाउंट भी मेरे को लिखने मत देना अगर जब तक क्लियर ना हो बिल्कुल भी कि सर मेरे को पॉइंट नहीं क्लियर हुआ। आगे यहाँ तक समझ? प्रीमियम क्लियर बिल्कुल। प्रीमियम डेबिट होगा, उसके पीछे कंडीशन है। क्या कंडीशन थी? अगर फेल अमाउंट के साथ प्रीमियम होगा तो ही प्रीमियम डेबिट करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या फेल है? फर्स्ट कॉल। प्रीमियम बताया तो नहीं है किसके साथ है, बट हमें ये तो पता है ना, हम एज्यूम किसके साथ करते हैं? किसके साथ करते हैं? अलॉटमेंट। फेल सिर्फ फर्स्ट कॉल है, अलॉटमेंट यानी कि फेल तो प्रीमियम तो उसके साथ होगा, तो प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। फिर जो चीज़ें फेल है, फेल वाली चीज़ों के लिए क्या टर्म यूज़ करें बोलो? कॉल्स इन एरियर। बात समझ गए ना? अगर नाम लिखोगे तो भी ठीक है। हाँ जी, क्या फेल हुई है? फर्स्ट कॉल। कितने की थी? 10,000 इंटू 3, 30,000। फिर तो एक ही अमाउंट रहेगी, कौन सी? 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 50,000। फिर चाहे बैलेंस लिख दिया करो। वन मोर थिंग, अपना तरीका यही रखेंगे हम क्वेश्चन करने का। वो सॉल्यूशन में तुम देखोगे हमेशा क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर होगा तो पहले वो फोरफिट लिखते हैं फिर फेल लिखते हैं। हम पहले फेल वाली लिखा करेंगे, वो इजी होता है करना। लास्ट में बैलेंस शीट आगे किस में लिख दिया? चाहे हमने फोरफिट में। क्लियर? और वैसे भी हमें याद है, पहली अमाउंट, लास्ट अमाउंट विदाउट, बीच में सब कुछ विद प्रीमियम। क्लियर? हाँ जी, साइड में ना यहाँ से लिख लिया करो ताकि हमें याद रहे कि हमने कितने शेयर फोरफिट करे हैं। कितने करें? 10,000। क्यों कह रहा हूँ मैं साइड में लिख लो? अगर कम शेयर इशू हो रहे होंगे तो बाद में हमें क्या करनी पड़ेगी? कन्वर्जन करनी पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड। हाँ जी, कम हो रहे हैं कि सारे हो रहे हैं? बोलो। कम कहाँ लिखा है बच्चे? सारे है, बस लिखा है फोरफिटेड शेयर रीइश्यूड। हाँ तो कितने सारे हो रहे हैं? क्लियर? तो 10 के 10,000 कितने में रीइश्यू हो रहे हैं? 9 में। एंट्री बोलो, अपने आप बोलनी शुरू करो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर थे? कितने में रीइश्यू? 90,000। 1 रुपये का डिस्काउंट है तो हमें नुकसान हुआ। फोरफिट क्या हो जाएगा? डेबिट। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 10,000 इंटू फुली है तो कितने का शेयर? 10 का, 1 लाख। आ रही अच्छी बात समझ? अगर इस क्वेश्चन में फुली सिर्फ ये लिखा होता है रीइश्यूड, सुनो बच्चे ध्यान से, अगर लिखा होता है रीइश्यूड एट ₹1 डिस्काउंट, रीइश्यूड एट ₹1, वैसे इसमें ना फिर वो डिस्काउंट नहीं बनता, फिर तो ये नहीं कर सकते हम 9 ये और नीचे 8 आ जाता, फिर भी 10 नहीं बनता। मत कंफ्यूज हो जाओ, फिलहाल जो है वही करो अभी। तो रीइश्यूड 9 में हुए और नॉर्मल कितने का शेयर था? 10 का। हाँ जी, लास्ट एंट्री किस चीज़ की होती है अपनी? एंट्री बोलिए। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
कन्वर्जन करने की जरूरत है या नहीं है? ऊपर कितने शेयर, यहाँ भी कितने शेयर, कोई कन्वर्जन नहीं होगी। फॉरफिट करते हुए फायदा हुआ था कितना, रीइश्यू के टाइम नुकसान हुआ कितना, 50 माइनस 10, 40,000 का बेनिफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हुआ कंप्लीट क्वेश्चन। अब ऊपर कितना बेनिफिट था, 50, नुकसान कितना हुआ 10, कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा 50 माइनस 10 कैपिटल रिजर्व आ गया। करो नोट करो, नेक्स्ट निकालो, करो चेक करो, थोड़ी सी स्पीड से करो। 16 सारे करा रहा हूँ। तो काट क्यों दिया, फॉरफिटेड ठीक तो था। ये तो लिखना भी नहीं है F/F, तो ये तो मैंने वैसे शॉर्ट फॉर्म लिखा, तू लिख चुका है पूरी, तू पूछता क्यों नहीं है सर इसका क्या मतलब है, क्यों काटा है तूने? यही लिखना है शेयर फॉरफिटेड, वो तो मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की है। क्या है यार तुम बच्चे ना। नेक्स्ट, बच्चे एग्जाम में, टेस्ट में, किसी भी हालत में ये टर्म शॉर्ट में नहीं लिख सकते तुम, F/F, ये पूरे लिखना पड़ेगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट। अब सिर्फ और सिर्फ तुम बच्चे बताओगे एक के बाद एक स्टेप। नाउ BCG लिमिटेड फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 75। एक शेयर कितने का है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज, नॉन पेमेंट क्या हुई है, अलॉटमेंट कितने की, बोलो खुलकर बोलो, इंक्लूडिंग, यानी किस बार अलॉटमेंट फेल और उसके साथ क्या है, प्रीमियम भी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर अगेन वॉज नॉट, 4 रुपए की फाइनल कॉल बनी ही नहीं है। नॉर्मल शेयर कितने का था, हाँ खुलकर बोलो, दिख गया ना कितने का था, जिसमें से फाइनल कॉल बनी नहीं, कितने की, 4 की। कॉल्ड अप कितना हुआ, 6। बच्चे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहे तुम बच्चों में 1% भी, खुलकर क्यों नहीं बोल पा रहे हो? जब हमने कर लिया टॉपिक, कितने का शेयर था जिसमें से फाइनल कॉल मेड नहीं हुई, कितने की, तो कॉल्ड अप कितना है, प्रीमियम हम देख ही नहीं रहे ना कुछ भी। नॉर्मल शेयर 10 का विदाउट प्रीमियम, नॉर्मल कॉल्ड अप नहीं हुई कितने की, 4 रुपए की विदाउट प्रीमियम, तो 10 माइनस 4 कितना कॉल्ड अप, 6। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स हैं, इनटू 6, कितना आ गया, 450। क्वेश्चन में प्रीमियम है तो प्रीमियम डेबिट होगा कि नहीं होगा इस केस में, क्यों, क्योंकि सर फेल वाली अमाउंट के साथ प्रीमियम है, क्या फेल है और उसके साथ प्रीमियम है, तो प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने का प्रीमियम है, फिर फेल वाली चीज, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। हाँ जी, क्या फेल हो रहे हैं, अलॉटमेंट। कैसे आएगा, विद और विदाउट प्रीमियम, विद प्रीमियम। कितने की अलॉटमेंट, 8 की, विद प्रीमियम। 75 इंटू 8 कितना आ गया, 600। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, 750 माइनस 150। हाँ जी, उसके बाद द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, क्वेश्चन में पढ़ो बच्चे, फॉरफिटेड शेयर्स वर एट ₹15 पर शेयर फुली। हाँ जी, कितने शेयर से ऊपर, रीइश्यू भी कितने हो रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 75, कितने में रीइश्यू हो रहे हैं, 15 में। करना कितना आ रहा है मल्टीप्लाई, 1125। नॉर्मल शेयर कितने का है, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 75 इंटू 10। हाँ जी, नीचे क्या आएगा बोलो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना आ गया, फॉरफिट कितने हुए, रीइश्यू भी कितने हुए, कन्वर्जन की जरूरत, लास्ट एंट्री बोलिए, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, कितना फॉरफिट में ऊपर कितना, क्या यहाँ पर कोई फॉरफिट आया? बस फॉरफिट देखना आपने, तो फॉरफिट नहीं आया ना इसमें, ऊपर कितना फॉरफिट, यहाँ पर बिल्कुल भी कन्वर्जन भी करने की जरूरत, तो पूरा 150 किस में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। लाइट गई हुई है, लाइट गई हुई है, फिर वहां से पैर पूर लगाया तो तुम्हारा किसे आ रहा हूँ, नीचे से हुए या तो देखना, करना बटन ऑन करना बच्चे, नीचे से हाथ से करो ना बच्चे, हाथ से करो तुम। अब हुए, अब हुए, हो गया। चल नेक्स्ट सेकंड पार्ट। हाँ जी, सेकंड केस जल्दी देखिए बच्चे इसका। गीतिका लिमिटेड फॉरफिटेड कितने शेयर्स, 1200। कितने का एक शेयर है, इशूड एट पार फॉर नॉन पेमेंट ऑफ, क्या नहीं आई, फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, यानी कि कॉल्ड अप तो हुआ है फिर पूरा। क्या बोलते थे हम, कहां तक काउंट करेंगे कॉल्ड अप, जहां तक, कहां तक फेल है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया, कंप्लीट। कितने का शेयर था, हाँ 50 का। एंट्री बोलिए क्या होगी, शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स हैं बोलो, शेयर्स कितने बच्चे, कहां जा रहे हो अब, सेकंड केस पर आ जाओ, इनटू 50, 60,000। इस क्वेश्चन में प्रीमियम तो है नहीं है। हाँ जी, जो चीज़ फेल है, क्या फेल है, वर्ड तो हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन, कितने रुपए फेल हैं, इंटू 10, 12,000। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 48,000। आगे बच्चे समझ, दूसरी सिर्फ नोट कर रही है, समझ भी रही है साथ साथ, बुक में देखो साथ साथ। हाँ जी, कितने शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे, 1200। आगे पढ़ें जरा, आउट ऑफ दीज कितने शेयर इश्यू हो रहे हैं, कितने रुपए में, एज रुपीज फुली पेड। फुली पेड मतलब कितने का शेयर था, शेयर कितने का था, उसके पीछे 9 बोले जा रहे हो, शेयर कितने का था, 50 का। 50 वाला कितने में इश्यू हो रहे हैं, एक गलत बोलते हैं पीछे वही बोल देते हो अमाउंट। कितने रीइश्यू हो रहे हैं शेयर्स, 900। 900 इंटू 45 करो जल्दी, कितना आया, 40,500। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 900 इंटू फुली पेड अप 50, 45,000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 4500। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल समझ, कन्वर्जन करेंगे कि नहीं, ऊपर कितना फॉरफिट, रेशियो कितने, इसकी नहीं कन्वर्जन करनी, कन्वर्जन ऊपर वाले की करनी है, ठीक है। ये 48,000 कितने शेयर्स के लिए, तो हमने कितने के लिए निकालना है, हाँ जी बोलो कैसे निकालेंगे, 900 अपॉन इंटू 48,000, कितना है बच्चे, 36,000। 900 शेयर्स के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, नुकसान कितना हुआ, नेट बेनिफिट कितना आया, आया सबको समझ अब, बिल्कुल समझो और जल्दी से स्टार्ट करो। 17 क्वेश्चन आ गया उसमें, अब सबको आ गया कॉन्सेप्ट समझ, जल्दी जल्दी करो।